जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है। इसका निरादर घोर पाप है। परंतु जो जन्मा है वो अपनी यात्रा निश्चित ही पूरी करेगा, लेकिन उसके जीवन को संवारने के निमित्त और घटक अन्य हैं। वात्सल्य ग्राम अनाथालयों, नारी निकेतन और वृद्धाश्रमों की अवधारणा के नितांत अलग होकर एक अनूठी पारिवारिक कल्पना का साकार प्रकल्प है, जहां कोई अनाथ नहीं है। ये कल्पना का प्रायोगिक रूप है जो परित्यक्त के शिशुओं को एक परिवार से जोड़ देता है। पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की पावन छत्र छाया व दिशा निर्देश में वात्सल्य ग्राम अपने महत उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। वात्सल्य ग्राम की हर शाखा एक दूसरे की पूरक है। हर इकाई का निर्माण बहुत विचार विमर्श के बाद किया गया है, ताकि इन नन्हे मुन्ने सितारों के विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए। वात्सल्य ग्राम के पावन उद्देश्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह हो सके, इस हेतु अपना हाथ बढ़ाइए और हमारे साथ इस परम कार्य में खुले हृदय से सहयोग दीजिए।
राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शुभंजावान वेदते खुजगमयः अग्निर्जुवा मानवः स्वरचक्षस विश्वेन देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुवागुषुस्तन बिभ्यसेमहित वहितं जदायुः। मुख्य यजमान माता सत्या देवी जी के सुपुत्रों ने अभी दीदी माँ के पूजन के पश्चात श्री उसमें नाम है रमेश पुरी जी, उमा जी, अशोक पुरी जी, धीरज जी, रक्षा पुरी जी, मंजू जी और ये एक बेटे इनके रहे नहीं थे, उनकी पत्नी श्रीमती विजयपुरी जी। अभी आपके समक्ष सारे पुत्रों के द्वारा पूजन अर्चन का कार्य हुआ। अभी मैं इस अखंड परमधाम संस्था के केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी मक्कड़ और श्रीमती मक्कड़ जी को आमंत्रित करती हूँ दीदी माँ के माल्यार्पण के लिए। और आदरणीय सूर्यकांत जी और सौम्या जी भी शीघ्र आएंगे। इन्होंने रशिया में बहुत सारे सेंटर खोलकर रशियंस को पूज्य महाराज श्री के चरणों में लाकर जोड़ा है और अध्यात्म के उस पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए ये मानव का देह हमें प्राप्त हुआ था। सूर्यकांत जी एवं श्रीमती सौम्या जी शीघ्र मंच पर आएंगे और पूज्य दीदी माँ जी को माल्यार्पण करेंगे और उनसे आशीर्वाद। अभी श्यामलाल जी मक्कड़ एवं श्रीमती मक्कड़ दीदी माँ जी को माल्यार्पण करने आए हुए हैं। श्री हरीश चड्ढा जी एवं श्रीमती हरीश चड्ढा जी शीघ्र आएंगे, जो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, शीघ्र आएंगे और माल्यार्पण करके दीदी माँ जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती सौम्या जी अभी यहाँ पर खड़ी थी। सूर्यकांत जी जल्दी आइए। कोटकपूरा से पधारे हुए आदरणीय श्री गुप्ता जी आएंगे और श्रीमती गुप्ता जी भी जल्दी आएंगी और पूज्य दीदी माँ जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्री शुक्ला जी और श्रीमती शुक्ला जी आएंगे। और पूज्य दीदी माँ जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीघ्र आएंगे शुक्ला जी और श्रीमती शुक्ला जी। पूज्य दीदी माँ जी से एक निवेदन है कि सूर्यकांत जी का
2 मिनट में एक व्यक्ति हैं गोलबाचोव, वो श्रीमद् भागवत के विषय में रशियन भाषा में 2-3 मिनट में बतलाना चाहेंगे, तो आपकी आज्ञा हो तो वो बतला दें। हाँ, 4 रशियन पूज्य दीदी माँ जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। Меня попросили для русских... Раз, да. Для русской группы попросили... Слышно? Попросили перевести, какая практика сейчас будет здесь. Эта практика называется Бхагават Катар. И по традиции она появилась много лет назад. Однажды одному юному мальчику сказали, что его через 7 дней укусит змея, и он пошел к мастеру, чтобы познать истину. И в течение 7 дней мастер беспрерывно ему рассказывал истории, которые на самом деле в жизни происходили. И в конце 7-го дня он получил полное просветление, он познал эту истину. И в тот момент, когда уже змея подходила к нему укусить, ему мастер сказал: ты можешь сейчас себя спасти. На что он ответил: а кого спасать и зачем? И по традиции это стало практиковаться и испокон веков, практика, в которой в течение 7 дней мастер рассказывает вот такие истории, которые были на самом деле, посредством которых человек познает истину. Она называется Бхагават Катар. То, что и будет происходить здесь, то, что божественная Дидима будет делать. Вот, поэтому попросили вам это рассказать. Спасибо. रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उत्थिदिवाकर करो जलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य दैवायनो विरहकातर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहपीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णीकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दया
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। विराजमान सभी जन 3 बार ओम का उच्चारण करें। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है।
तू जग को मिटाने वाला तू जग को बनाने वाला तू जग को मिटाने वाला तू जग को बनाने वाला तू जग को मिटाने वाला तू जग को मिटाने वाला तू तू ही तो जग को पालता तुम बिन हमारा कौन तू ही तो जग को पालता तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है हर एक रचना का सार तू वेदों का आधार तू हर एक रचना का सार तू वेदों का आधार तू हर एक रचना का सार सार तू वेदों का आधार तू वेदों का आधार तू ज्ञान दो तुमको हरो तुम बिन हमारा कौन ज्ञान दो तुमको हरो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्हें दया करो तुम बिन हमारा कौन है दुर्बलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन दुर्बलता दीनता हरो दया करो ईश्वर दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर दया करो तुम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की हरिद्वार धाम की जय बोलिए गोवर्धन धारी की जय यमुना मैया की जय भारत माता की जय अखंड भारत की जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। माँ भागीरथी के तट पर विराजमान धर्म प्रेमी बंधुओं, आदरणीय मातृशक्ति, पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में
हम भागवती अनुष्ठान में संलग्न हैं। इष्ट वे होते हैं जो इष्ट सिद्धि करें। हमारे इष्ट हमारे सदगुरुदेव हैं और उनके चरणों के चिंतन से मुक्ति का द्वार प्रशस्त होता है। हमारे गुरुदेव युग पुरुष जिनकी सन्निधि तम का हरण करती है, भ्रांतियों का भंजन करती है, जीवन की धन्यता के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। सदगुरु वो जो हृदय को आंख दे दे, उघरे बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। जिनकी कृपा दृष्टि से बिलोचन आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाती हैं जगत के व्यवहार से। जिसको बहुत प्यार किया, जिस पर प्राण न्यौछावर किए, जिसको अपना सब कुछ मान लिया, उसने धोखा दिया, आंखें खुल गई कि जगत तो बेवफाई से भरा है। जगत के प्रति जगत ही जगत के उस पर्दे को गिरा देता है। जो दूर से सोना बन के निमंत्रण देता था, उसे जब पा लिया तो मिट्टी से ज्यादा कुछ सिद्ध नहीं हुआ। ये दुनिया और ये दुनियादारी अजब खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। रहस्य खुल जाता है। थोड़ी सी नजदीकी व्यामोह को भंग कर देती है। दूर से जो आकर्षित करता था, पास आते ही विकर्षण पैदा हो जाता है। उपेक्षा, कुछ नहीं, बस इसके लिए पागल थे। मन की आंखें तो जगत के व्यवहार से खुल जाती हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा से ज्ञान दृष्टि खुलती है। सदगुरु की कृपा से परमात्मा दृष्टि मिलती है, वो गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने हम पर कृपा की है कि हम भागवत का चिंतन करें। ये भागवती चिंतन सूत शौनक आदि ऋषियों के बीच में संवाद है। हमारे भारत में बहुत विचित्र व्यवहार जगत है, बड़ी अनेकता है, विविधता है, लेकिन उसमें कहीं एक रस्ता है, एक समरसता है। शौनक आदि ऋषि कुल की कुलीनता को धारण किए हैं। सूत जी तो सूत कुल में पैदा हुए, किंतु वे व्यासपीठ पे बैठे हैं, और जो ऊंचे कुलों के हैं वो भूमिष्ठ हैं, वो धरती पर बैठे हैं। जिज्ञासा है, मुमुक्षा है। इस भागवत का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, भागवत किसने लिखी, भागवत को किसने सुना, तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को जो बताया वो नारद और व्यास जी का संवाद। इतनी सारी रचना करने के बाद भी अगर मन को लगे कि अभी वो तो हुआ ही नहीं जो भीतर से प्रकट होना चाहता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने हजारों हजारों प्रभु की प्रशंसा में गीत लिखे, लेकिन आखिरी समय तक उनको लगता था कि अभी जो वो गीत मेरे भीतर से प्रस्फुटित होना चाहता था वो तो अभी मेरी कलम से उतरा ही नहीं, वो तो अधूरा रह गया।
वो तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। लाखों मूर्तियां बना के भी मूर्तिकार को लगता है कि अभी मेरी कला पूरी पत्थर पर नहीं उतरी। व्यास जी को इतनी रचनाएं रची, उसके बाद भी लगता है नहीं, मेरा कार्य अभी अधूरा है, मेरे भीतर अभी अधूरेपन का बोध होता है, मैं अभी तृप्त नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि जो मुझसे होना था वो हो गया। देवऋषि नारद को वे मिले। देवऋषि नारद ने कहा, महात्मन, आपकी लेखनी अधूरी रहेगी, आपकी रचनाएं भी अधूरी रहेंगी जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का, उनके चारु चरितों का, उनके सुंदर लीलाओं का लेखन नहीं करोगे, तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। आपने राजऋषियों के बारे में लिखा, सम्राटों के बारे में लिखा, आपने जगत और प्रकृति के बारे में लिखा, आपने वीर रस लिख दिया, श्रृंगार रस लिख दिया, किंतु अभी आपकी लेखनी प्रीति में नहीं डूबी, प्रेम में नहीं उतरी, श्रद्धा आपकी लेखनी के द्वारा उद्भाषित नहीं हुई। और मुझे देखिए, देवऋषि नारद ने कहा कि मैं तो दासी के घर में जन्मा था पूर्व जन्म में, दासत्व मुझको विरासत में मिला। मेरी माँ संतों के यहाँ झाड़ू बुहारी देती, मैं भी माँ के पीछे पीछे। वे संतों की जूठी पत्तलों के बीच में प्रसादी चुन चुन के खाती, और मुझे भी शीत प्रसादी संतों की पाने का अवसर मिल जाता। संतों के संग से मेरा हृदय भी रंगने लगा, मेरे भीतर भी परमात्मा के लिए पुकार उठने लगी, मेरे भीतर भी प्रार्थनाओं के स्वर सजग होने लगे। मुझे भी लगने लगा कि ये संतों का कैसा अद्भुत संसार है, जहाँ परमात्मा के गुणानुवाद हैं, प्रभु की चर्चा है, हरि के गुण गाए जा रहे हैं, और यज्ञ कुंड में से सुंदर समिधाओं, शाकल्यों की सुगंधित जो है वो अग्नि शिखा आसमान को छू रही है, गाय रंभा रही हैं, और देव अर्चन हो रहा है, और संकीर्तन हो रहा है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत है ये। विषय वासनाओं से जलते हुए हृदय को ऐसी ही शांति मिलती है जैसे कोई धूप दोपहरी में यात्रा करके आए और उसे विशाल वट वृक्ष की छाया मिल जाए। इतनी शांति, इतना आनंद, इतना आह्लाद। और देवऋषि नारद ने कहा कि महात्मन व्यास जी, मैं संतों के रंग में रंगा, जहां कोई जाति नहीं, भेद नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। संतों की दुनिया तो ऐसी होती है। आज मेरे गुरुदेव प्रातः हर की पैड़ी पे गए, उनकी शिष्या है बैलरी, अमेरिकन। उसके मन में एक संकल्प हुआ कि गंगा में प्लास्टिक नहीं डालनी चाहिए, गंगा हमारी माँ है, हमें प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो गुरुदेव की टोली थी ना, उसमें भारत का ही प्रतिनिधित्व नहीं था, मानो सारे विश्व का प्रतिनिधित्व। महाराज श्री के रशियन शिष्य, अमेरिकन शिष्य, फिर गिरिवासी, फिर वनवासी, फिर नगरवासी, शहरवासी, ग्रामवासी, सारे संसार का रंग देखने को मिला। गुरुदेव आगे आगे और उनके पीछे मानो सारा संसार चल रहा हो। कहाँ है भेद? जहाँ संत की प्रज्ञा जागती है, वहाँ देश की सीमाएं भी सीमा नहीं रहती। जब वसुधैव कुटुंबकम का बात है ना, तो युग पुरुष जी की सन्निधि में आके देखो, सारी दुनिया उनके लिए परिवार है। कभी उन्होंने देने में संकोच नहीं किया। पाने वाले की ही पात्रता कम हो तो क्या किया जा सकता है, लेकिन कभी उन्होंने शर्तें नहीं लगाई, कभी उन्होंने चुनाव नहीं किया।
कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। और कितना अद्भुत है, गुरुदेव के मय कदे में प्याले सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो पिलाई जा रही है वो एक है, वो नाम की है, सच की है, परमात्मा की है। पीने के बाद कह उठे हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संतों का प्रेम नगर कैसा होता है? संतों का प्रेम नगर, यहाँ कोई पैसे वाला हो, नहीं पैसे वाला हो, कोई विद्वान हो, कोई मूर्ख हो, कोई बनवासी हो या शहरवासी हो, कोई पश्चिम का हो या पूर्व का हो, उत्तर का हो या दक्षिण का हो। यह अखंड परम धाम संतों का प्रेम नगर है। लेकिन यहाँ आने की एक शर्त है, थोड़ा संभल के आना पड़ता है। मेरे गुरुदेव सौदा करते हैं, लेकिन बिना सिर लिए उनसे संबंध स्थापित हो नहीं सकता। जो तोहे प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मेरी आओ। सारी बुद्धि में भ्रांत धारणाएं सदगुरु के चरणों में अर्पित करनी पड़ती हैं। कोरा कागज बनना पड़ता है, तब सदगुरु अपनी लेखनी लिखते, हमारे अंतःकरण को रंगते। चलो गुरुदेव के प्रेम नगर में, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।